अगर मेरी ये मांग सरकार मान्य करती नहीं है तो धरने पर भी बैठूंगा। न्याय चाहता हूँ मैं। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। फरीदाबाद में एक शख्स ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, उसने पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। बता दें कि पीड़ित सोनू का कहना है कि करीब 1.5 साल पहले उसके घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने उस पर हमला किया था। वहीं इस घटना में उसकी बुजुर्ग मां को भी काफी चोटें आई थी। ऐसे में सोनू ने यह भी बताया कि इस घटना में उसका एक कान का पर्दा भी फट गया था। इसी के साथ ही हाथ और पांव में फ्रैक्चर भी आए थे। वहीं इसको लेकर उसने पुलिस को इस मामले की शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने इस पर उचित कार्रवाई नहीं की। ऐसे में उसने कहा कि पुलिस द्वारा इस मामले में लापरवाही बरती गई है। इतना ही नहीं, सोनू ने कहा कि करीब 1.5 साल हो चुके हैं कि वह थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बदमाशों के खिलाफ पुलिस द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अपने हाथों में न्याय की मांग का पोस्टर ये दिखाई दे रहा है। ये डबुआ कॉलोनी निवासी सोनू गुप्ता है, जो डबुआ थाना के तत्कालीन एसएचओ सोहनपाल खटाना, एसआई उदयपाल और एएसआई दिनेश और हवलदार बलवान पर गंभीर आरोप लगा रहा है। पीड़ित के मुताबिक लगभग 1.5 साल पहले उसके ऊपर घर में घुसकर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें न केवल उससे बल्कि उसकी बुजुर्ग मां को भी काफी चोटें आई थी। पीड़ित ने बताया कि उस हमले में उसके हाथ पैरों में न केवल फ्रैक्चर आया था, बल्कि उस झगड़े में उसका एक कान भी अंग भंग हुआ था। लेकिन सोहनपाल खटाना व अन्य पुलिसकर्मियों ने दोषियों के साथ मिलकर उसकी शिकायत पर उचित धाराओं में कार्रवाई नहीं की, जिसे लेकर वह कई बार एसएचओ सोहनपाल खटाना और जांच अधिकारियों के चक्कर काटता रहा है, लेकिन फिर भी उसकी शिकायत पर उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ऐसे में इसको लेकर उसने पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। अब इसी लापरवाही को लेकर सोनू गुप्ता न्याय की मांग कर रहा है। सोनू गुप्ता के मुताबिक अगर समय पर उचित धाराएं लगती तो आरोपी पहले ही सलाखों के पीछे होते। अब पीड़ित सोनू गुप्ता ने पुलिस द्वारा की गई लापरवाही को हरियाणा के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और हरियाणा के डीजीपी फरीदाबाद, पुलिस कमिश्नर और मानव आयोग से एसआईटी गठित कर एसएचओ सोहनपाल खटाना व सभी लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच की मांग की है और चेतावनी दी है कि उसे जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो वह अपने परिवार के साथ फरीदाबाद के मिनी जंतर मंतर कहे जाने वाले बीके चौक पर धरने पर बैठने को मजबूर हो जाएगा। सबूत देखो जी, मैंने 24/3 को एक सीएम विंडो लगाई थी, एक 16/8 को सीएम विंडो लगाई थी 2021 में। उस पर आईओ बलवान ने ये झूठी रिपोर्ट पेश करके हुए इसमें दिखाया गया है वो दारू माफिया नहीं परचूनी की दुकान चलाते हैं, जो कि मीडिया कर्मियों ने उनके खिलाफ काफी वीडियो चलाए हैं, वायरल भी हुए हैं दारू के। उसके बाद भी दारू माफियाओं पे देखो, जो सीएम विंडो पर रिपोर्ट पेश करी गई उससे पहले भी दारू माफियाओं के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं, और जो रिपोर्ट पेश करी गई उसके बाद भी दारू माफियाओं के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज है। क्या बीच में ही एक ऐसी परचूनी की दुकान चल रही थी वो कि जो पुलिस कर्मी मिली भगत कर उनकी रिपोर्ट है ना, ये हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी केस को इतना पेचीदा बना देते हैं कि केस होता कुछ है और बना कुछ देते हैं। और इस तरह की जो बड़ी लापरवाही हुई है, जो हमारे एसएचओ साहब थे उन्होंने बड़ी लापरवाही की है खटाना साहब ने, और सीपी साहब को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो अगर गलती इन्होंने ऐसी गलती की है, किस वजह से गलती की है, क्या इनका मकसद था, या परेशान करने का था, या कोई और इनकी धारणा थी। अब तो इनका रिटायरमेंट भी होने वाला है। अगर अधिकारी ऐसी गलती करेगा तो फिर संदेश क्या जाएगा, पुलिस की बदनामी होती है। पुलिस बदनाम नहीं होनी चाहिए, खाकी बदनाम नहीं होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा, सबसे पहली सीढ़ी न्याय की जो होती है पुलिस होती है, और वहीं से उसको न्याय ना मिले तो पूरा केस भटक जाता है, लाइफ खराब हो जाती है कई बार लोगों की। बिल्कुल ठीक बात है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। मैंने देखा कि तमाम जो हमारी जेलों में जो युवा सड़ रहा है, या जिसको हम दोषी पहले ही बना देते हैं, आरोपी को ही दोषी बना देते हैं।
तो जो आरोपी को जो दोषी बनाया जाता है, ये जो पहली सीढ़ी है ये पुलिस की है, और पुलिस ही जब उसको दोषी बना देती है तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। कई परिवार बिगड़ जाते हैं इसको लेकर। कई परिवार तबाह हो जाते हैं, उनको संभलने का मौका नहीं मिलता, और जिंदगी में फिर वो क्या करते हैं, वो उस तरफ चले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं अपराधी। वो अपराधी प्रवृत्ति में चले जाते हैं बदले की भावना से। इस पर रोक लगनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। हमारे सीपी साहब बड़े जो है बुद्धित्व वाले हैं और बड़ी तेजी और मुस्तैदी के साथ नजर गड़ाए हुए हैं पूरे फरीदाबाद पे, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस पर संज्ञान लेंगे और ठीक से इस पर कार्रवाई करेंगे। बाबा, आप ये मानते हैं कि क्या कुछ जो पुलिसकर्मी हैं जो जिसके ऊपर जो आईए होते हैं, जिनको उचित कार्रवाई करनी चाहिए, उचित कार्रवाई नहीं करते, और उसी के चलते निर्दोष बहुत से जो है जेल में सड़ रहे हैं आज? जी जी जी, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैंने तो तमाम सर्वों में भी हिस्सा लिया, जो सर्वे होते हैं सर्वे में भी हिस्सा लिया, तो ये पाया गया कि जो बेगुनाह वहाँ पर सजा काट रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ। हमारा एक पारिवारिक मैटर था। एक मेरी माताजी शीला देवी के साथ में एक फरवरी में एक झगड़ा हुआ था, 18 फरवरी को, जिसकी मेरी माताजी शीला देवी ने शिकायत दी थी डबुआ थाने में। उस टाइम SHO ये सोनपाल खटाना और उदयपाल और दिनेश SI और बलवान उसको देख रहे थे, जिसमें मेरी माताजी शिकायत देने जाती है, मैं साथ में जाता हूं, तो SHO साहब मेरी माताजी से अभद्र भाषा का प्रयोग, बुढ़िया साइड में हो जाए, ये हो, ऐसे कोई भी पब्लिक सिटी बंदा कोई भी डबुआ थाने में उस टाइम आता था, इनके उसमें आता था, तो ये हर किसी से ऐसे उल्टा सीधा बर्ताव करते थे। मैं सरकार से और प्रशासन से मांग करना चाहता हूं, ऐसे पुलिस कर्मियों की वजह से, और काफ़ी पुलिस कर्मियों पर भी आरोप लगते हैं, ऐसे पुलिस कर्मियों की वजह से इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ मैं चाहता हूं SIT करके इनके खिलाफ जांच बिठाई जाए। मेरी मां 18 फरवरी को शिकायत दी थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने, उल्टा ही मुकदमा मेरे खिलाफ झूठा दर्ज कर दिया। उसके बाद मेरी मां पर 22 अप्रैल को हमला हो गया, उसकी भी शिकायत मैंने इनको दी, उस पर भी मेरी मां की कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं करी, उसकी मैंने शिकायत कोर्ट में भी डाल रखी है। उसके बाद 25/4/2021 को तिवारा मेरी मां और मेरे पे जानलेवा हमला हुआ, उसकी शिकायत भी मैंने सोनपाल खटाना और इन चारों पुलिसकर्मियों को दी। उस पर वो कौन लोग थे जो आपके ऊपर हमला करवाते थे? वो हमला जी मेरे भाई के लड़के थे, कोई उनमें 2-4 लड़के बाहर के थे और उनके पारिवारिक मैटर था और वो अवैध रूप से दारू वारू का धंधा करते हैं, जो कि सोनपाल खटाना की उनसे और इन चारों पुलिसकर्मियों की सेटिंग थी। इन्होंने मेरे केस को सारा बिगाड़ के रख दिया। मैं CP साहब के पास भी पेश हुआ था, उन्होंने मेरी शिकायत पे गंभीरता से लेते हुए क्या नाम है NIT CIA को सौंप दी जांच। उसके बावजूद भी जो CIA कहती है कि जी इसमें तो नाम और धारा सारी काट रखी है, तो SHO साहब ने ACP साहब को गुमराह कर उसमें नाम और धारा भी सारी कटवा दी। उसके बाद मैं पाठक साहब से मिला, पाठक साहब ने उस गंभीरता से लेते हुए मेरे सारे नाम और धारा जोड़ दी उसमें। मैं पाठक साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, और पाठक साहब ने उनका अवैध दारू का धंधा भी बंद करा दिया था, जो अब तत्कालीन